हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो एंड यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग वापस आ गए हैं एक बहुत ही जनरल रीडिंग के साथ। ये हम लोगों का ज़ोडिएक साइन वाला रीडिंग है, बहुत फेमस ऑफ कोर्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फायर साइन से, ठीक है। दैट इज़ लियो, एरीज और सजिटेरियस। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपके जो साइंस है ये एरीज, लियो, सजिटेरियस फायर साइंस है। सन, मून, राइजिंग आपके चार्ट में हो सकते हैं, फिर भी आप देख सकते हो, इट इज़ ओके। ये जनरल रीडिंग है, सो ये हर एक फायर साइन के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप आपके साथ ये करे एंड वी विल सी। ओके, मे बी आपके पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Aries, Leo, Sagittarius people, welcome to the channel. अगर आप नए हैं then please hit that subscribe button. हमारे चैनल का हिस्सा बनिए, फैमिली का हिस्सा बनिए अगर आप नए हैं। एंड अगर आपको ये रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कैसा लगा। एंड अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगे कि आपको कैसे रीडिंग्स देखना पसंद है, दैट विल बी ग्रेट टू। सो ये आपके ओरेकल कार्ड्स हैं, हम लोग देखेंगे समथिंग। पहले एडवाइसेस देख लेते हैं, है ना। Yeah, so fire signs, my fire signs, Aries, Leo, Sag, Aries, Leo, Sag. Okay, community, दो लेते हैं। Chaos and conflict. Okay, from this deck let us see some general energies for my fire signs. अगर टाइम पूछते हो आप, so this is for the end of August. What is happening with my fire signs for the end of August? Rest and rejuvenate. What is this? Sacral chakra. Okay. So फर्स्ट जो मुझे फीलिंग आ रहा है आपके स्प्रेड से कि हो सकता है आप बहुत लोग कम्युनिटी सर्विस में हो, मे बी समथिंग आप चैरिटी करते हो या फिर कम्युनिटी कुछ सर्विस करते हो। अगर प्रोफेशनली नहीं तो नॉर्मल, यू नो, इन जनरल किसी का ख्याल रखते हो या समथिंग ह्यूमैनिटेरियन करते हो आप। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मे बी आप कुछ HR में हो, किसी जॉब में हो। HR रिसोर्स मैनेजमेंट। नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 33 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कैओस एंड कन्फ्लिक्ट। इस टाइम पे आप बहुत कैओटिक कन्फ्लिक्टेड हो किसी चीज़ को लेके। आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है। आप किसी चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए या फिर कौन सही है कौन गलत है, या फिर कौन आपसे सच कह रहा है कौन झूठ बोल रहा है। दीज आर द मैसेजेस आई एम गेटिंग। सो या कॉन्फ्लिक्ट है मन में। रेस्ट एंड रिजुविनेट। सो आपका जो गाइडेंस है दैट इज़ टू रेस्ट एंड रिजुविनेट। आपको इस वक्त थोड़ा रेस्ट लेना है, टाइम आउट लेना है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना है, ठीक है। मे बी आप बहुत ज़्यादा किसी और चीज़ में टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, अपने जॉब में, करियर में, या फिर अपने रिलेशनशिप, वॉट एवर। सो इट इज़ टाइम फॉर यू टू रेस्ट एंड रिजुविनेट। अपने आप को टाइम दीजिए। ये जो भी चीज़ आपको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है आपके मन में, ये जो भी चीज़ से आप परेशान हो रहे हो, उस चीज़ के बारे में अच्छे से सोचिए विथ पेशेंस एंड विथ लॉजिक। आई एम हियरिंग लॉजिक। अपना लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए। ओके, सेक्रल चक्रा नंबर 2। सो आपका इंट्यूशन हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल है एंड आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो। एंड आई एम सीइंग, आई एम हियरिंग, मुझे सुनाई दे रहा है मैसेजेस इज़ दैट आपको जो जवाब चाहिए, जैसा कि मैं यहाँ पे बोल रही थी कि मे बी आप किसी चीज़ का जवाब ढूंढ रहे हो। द मैसेजेस कमिंग थ्रू कि आपको जो जवाब चाहिए वो आपके अंदर है, आपके अंदर वो जवाब है जो आपको चाहिए।
ठीक है, आई होप इट रेजोनेटेड. ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ. माय फायर साइंस for the end of August. My fire signs for the end of August. हम शायद अगस्त के स्टार्टिंग में किए थे वीडियो, so this is for the end of August. Fire signs for the end of August. Queen of Pentacles, Seven of Cups, and the King of Swords. Okay. Nine of Cups, one more, fire signs, my fire signs. Wow. Okay, give me a minute. Let me clarify. Clarify करना ज़रूरी है. पहले Queen of Pentacles को clarify करते हैं. Why is the Queen of Pentacles showing up for my fire signs? My fire signs. The Chariot. Okay. Four of Pentacles. Hierophant. Wow. The Ten of Pentacles, दो बार है यहाँ पे Ten of Pentacles, and the Sun. Oh my God, this is amazing, guys. This is amazing. Whew. I think prosperity, किसी एक type of prosperity is coming towards you for my fire signs. अगर आप किसी पैसे का वेट कर रहे हो, मे बी आपको पैसा मिलने वाला है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पैसा किसी से, या कहीं से भी हो सकता है. सो आई थिंक दैट इज़ कमिंग. पैसा, समथिंग रिलेटेड टू मनी. अगर आप एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे हो, सो मे बी आपको कहीं से पैसा मिलने वाला है, चाहे वो जितना भी कम हो, जितना भी बड़ा अमाउंट हो, बट कहीं ना कहीं से आने वाला है पैसा. आप मे बी आप ऑलरेडी बहुत रिच हो. आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज. आपका एनर्जी मुझे बहुत स्टेबल एनर्जी लग रहा है. दैट इज़ वेरी गुड. आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो इस वक्त, या फिर अगर इस वक्त नहीं हो, मे बी आप होने वाले हो, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रॉब्लम्स थे. तो आप मे बी पास्ट में थोड़े कॉन्फ्लिक्टेड थे, बट आई एम सीइंग यू स्टेबलाइजिंग योर सेल्फ. मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को स्टेबल कर रहे हो, अपने एनर्जीज़ को स्टेबल कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो. इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, अगर आप अपने करियर में इस वक्त फोकस्ड हो, करियर को लेके परेशान हो, सो मुझे दिख रहा है कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो. अगर आप लव रिलेशनशिप का बात कर रहे हो, देन आई एम सीइंग कि आप अपने आप पे वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रख रहे हो, सेल्फ वर्क, सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, यू नो, वो सब आपको करते हुए मुझे दिख रहे हो. आप डेफिनेटली यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ अ लॉट. अगर अभी नहीं कर रहे हो, देन फ्यूचर में, वेरी नियर फ्यूचर में करोगे. ओके, वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स. मे बी आप किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज्ड थे, या मे बी कोई और आपको लेके थोड़ा सा कंफ्यूज था. हो सकता है ये लव रिलेशनशिप है, हो सकता है कि कोई एक पर्सन है जो मे बी आपको लेके या फिर आपके इस कनेक्शन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज्ड थे पहले पास्ट में, या फिर मे बी आप किसी जॉब को लेके या फिर कुछ और. अगर आप लव के बारे में नहीं पूछ रहे हो, तो मे बी कुछ और चीज़ को लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड थे. हो सकता है जॉब कि आपको कौन सा लेना चाहिए, या फिर आपको कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए, या कुछ एक चॉइस था आपके सामने,
जिस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड थे, कन्फ्लिक्टेड थे, या फिर हो सकता है कोई और आपको लेके या फिर आपके किसी रिलेशनशिप को लेके बहुत कन्फ्यूज्ड था। सो उससे मुझे दिख रहा है कि वहाँ पे भी आई एम सीइंग स्टेबिलिटी, वहाँ पे आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ग्राउंडिंग कमिंग इन विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी कन्फ्यूजन था, ये जो भी कन्फ्यूज्ड एनर्जी था, ये चाहे आपके मन में या किसी और के मन में, आई थिंक वो क्लियर होने वाला है। जो भी कंफ्यूज था इस सिचुएशन में, उनको क्लैरिटी मिलने वाली है कि उनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए एंड कहाँ पे अपना एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए, सम काइंड ऑफ अ क्लैरिटी। ठीक है, वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द हायरफेंट। सो मे बी आप किसी डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो इस वक्त, ज़रूरी नहीं है, बट किसी किसी के लिए आई थिंक दिस इज़ अ डिवाइन काउंटर पार्ट बिकॉज दिस इज़ क्लैरिफाइड बाय द हायरफेंट कार्ड, जो कि बात करता है स्टेबिलिटी का। आई एम सीइंग इश्यूज, हो सकता है कि आप अपने मैरिज में इश्यूज से डील कर रहे थे, प्रॉब्लम से, या फिर अपने रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है किसी किसी के लिए। मे बी कुछ पास्ट में झगड़ा हुआ था या फिर सेपरेशन हो गया, कुछ एक हुआ था समथिंग, बट आई एम सीइंग कि आप पे कोई नज़र रख रहा है बहुत क्लोजली विद दिस, यू नो, दिस फेस ऑफ दिस पर्सन, एंड यहाँ पे वी हैव एन आई हियर, आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि आप पे कोई नज़र रख रहा है इस वक्त। मे बी आपका एक्स हो सकता है, आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो हो सकता, कोई भी हो सकता है गाइज, कोई भी हो सकता है, बट आपको कोई मे बी स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे, या फिर इन जनरल स्टॉक कर रहा है, या फिर आपके बारे में पूछ रहा है इससे उससे लोगों से, बट समवन इज़ थिंकिंग ऑफ यू, आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, या आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। बट ये जो भी पर्सन है जो आप डील कर रहे हो जिसके साथ, ये पर्सन बहुत सारे प्लान्स बना रहे हैं इस सिचुएशन को लेके, या फिर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे एक्शन लेना है, ये सब चीज़ को लेके ये पर्सन थोड़े से प्लान्स कर रहे हैं। मे बी आप, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, लव पार्टनर जिसके साथ आप डील कर रहे हो, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ जॉय। आपका कोई विश है जो फुलफिल होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा, अगर ये पैसों से रिलेटेड आप कुछ पूछ रहे हो इस वक्त, या आपको कुछ जानना है, देन डेफिनेटली अ लॉट ऑफ मनी, मनीटरी अबंडेंस इज़ कमिंग। सो पैसों से रिलेटेड कुछ होने वाला है बहुत लोगों के लिए, आई फील पैसा मिलने वाला है, या कोई आपको पैसा देने वाला है, या आप कमाने वाले हो कहीं से, वट एवर द सिचुएशन। ठीक है, बट अगर पैसों की बात नहीं है, आई एम सीइंग अ विश कमिंग ट्रू। आपका कोई एक विश है जो कि सच होने वाला है, एंड ये विश बहुत जल्दी सच होगा। ये कुछ भी हो सकता है, मे बी आप किसी पर्सन के लिए कुछ विश किए, कि कुछ भी हो सकता है, यू नो, सम विश जो आपको रेजोनेट करे, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं तो सब लोगों का विश तो सेम नहीं होगा ना। सो बट सम विश, और ये जो विश है, ये जब लाइक आपको ये इंट्यूटिवली पता है कि ये सच होने वाला है, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है विद द सेक्रल चक्रा, यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपको पहले से एक यू नो एक फीलिंग आता है कुछ होने से पहले कभी कभी। सो आई एम हियरिंग कि उस फीलिंग पे ध्यान दो, व्हाट इज़ इट ट्राइंग टू टेल यू, क्योंकि आई सी कि कोई एक विश है जो फुलफिल होने वाला है बहुत जल्द। एंड अगर आप मैरिज लाइफ के बारे में पूछ रहे हो, मैरिड लाइफ के बारे में, तो आई एम सीइंग हैप्पीनेस कमिंग इन। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो वो सॉल्व होगा, लेकिन हैप्पीनेस आएगा ज़रूर। लाइक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्प्रेड हियर। 10 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार, 9 ऑफ कप्स, द सन, द चैरियट। पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स थे मुझे दिख रहे हैं, ऑप्शंस थे, कन्फ्यूजन था, बट आई थिंक क्लैरिटी इज़ कमिंग इन, क्लैरिटी आ रहा है। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज कि कोई जो भी आपके पर्सन है, अगर आपको लेके कन्फ्यूज्ड थे पास्ट में, उनका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है। उनको ये समझ में आ रहा है कि आपका जो कनेक्शन है ये उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। द क्लैरिटी इज़ कमिंग इन फॉर देम। ठीक है, सो काफ़ी पॉजिटिव है, यस। ओके, वी विल सी दिस। एनी अदर मैसेजेस? अच्छा, हाँ, एक काम करते हैं, वी विल आस्क द क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट अबाउट योर करियर। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, करियर मैसेजेस फॉर माय फायर साइंस, करियर मैसेजेस,
Okay, the Fool. Career messages. Two of Wands. Ace of Wands. Wow. High Priestess. Amazing. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव जस्टिस. मे बी आप लॉ लेके पढ़ाई कर रहे हो या आप लॉयर हो, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ऑब्वियसली. सो विद दिस करियर, जो लोग पूछ रहे हो करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, जो लोग पूछ रहे हो कैसा होने वाला है आपका फायर साइन लोगों का, वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या. यस, मानो या ना मानो, सब कार्ड्स कैसे बाहर आ रहे हैं एक साथ. Okay, we will clarify this again. Ooh, the World. Knight of Cups. Four of Cups. Eight of Wands. Queen of Wands. Amazing, guys. Fire signs. कहाँ हो आप? क्या, कौन हो आप? क्या हो रहा है आपके साथ? Okay, with this Page of Pentacles. Career. न्यू ऑफर्स आर कमिंग इन. अगर आप मे बी आप कहीं पे ऑफ़र दिए थे, कहीं जॉब पे आप अपना मे बी अप्लाई किए थे, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन कमिंग इन. मे बी वो लोग आपको रिवर्ट बैक करेंगे, आपका मैसेज का रिप्लाई देने वाले हैं उस ऑफिस से या उस कंपनी से, या फिर किस लाइक हो सकता है बहुत लोगों के लिए आपको वो जॉब मिल जाए क्योंकि वी हैव द वर्ल्ड. मे बी दिस इज़ रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ अ ट्रैवलिंग. मे बी इस जॉब के लिए आपको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा. मे बी थोड़ा डिस्टेंस है आपके घर और इस जॉब में, या जॉब, अब ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है. ये नॉर्मल लाइक लॉन्ग थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है, ये कहीं और शहर में हो सकता है, ये कहीं और देश में हो सकता है, कुछ भी लाइक आपको जैसे रेजोनेट हो. विद द फूल एंड द नाइट ऑफ कप्स, आई एम गेटिंग अ मैसेज कि आप अगर किसी करियर या जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस को लेके कंफ्यूज थे पहले कि आपको यहाँ पे अपना एनर्जी, मनी, पैसा जो भी है इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं. आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि आपको करना चाहिए. आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए. अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हो, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बहुत इंटरेस्टेड हो इस वक्त, ठीक है, किसी करियर ऑप्शन के बारे में जो आपके दिल चाहता है, आपका जो दिल चाहता है कि मैं इस करियर ऑप्शन को चूज़ करूँ, मैं इस बिज़नेस को चूज़ करूँ, मैं ये काम करूँ अपने बिज़नेस के लिए, तो वो करो. अगर आप कुछ करने से डर रहे हो तो वो डर को निकालो. आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, आपको ट्रस्ट करके देखना है. वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स. सो आप में भी किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, किसी मैसेज का, किसी अपॉर्चुनिटी, जॉब में भी, करियर अपॉर्चुनिटी. सो आई एम सीइंग कि आपके लिए मैसेज ये है कि अगर ये ना भी हो, अगर यहाँ कोई रिजेक्शन मिले, अगर ये नेगेटिव आंसर हो, तो आप डोंट वरी. अगर ये नेगेटिव होता भी है, होगा ही, आई कैन नॉट से दैट, बट अगर होता भी है यहाँ पे कुछ, देन इट इज़ बिकॉज यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आज कुछ नेगेटिव होता है, क्योंकि आपके लिए कुछ अच्छा वेट कर रहा है उस पार, ठीक है, आपके लिए अदर साइड में कुछ अच्छा वेट कर रहा है, इसलिए ये वर्कआउट नहीं करेगा. अगर नहीं किया, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करेगा वर्कआउट, अगर नहीं किया कुछ एक पर्टिकुलर चीज़, तो ऑलवेज़ ये जानिएगा कि उससे भी अच्छा कुछ आपके साथ होने वाला है, इसीलिए वो नहीं हुआ उस वक्त, ठीक है, या फिर मे बी फ्यूचर में होगा, मे बी उस वक्त सही टाइम नहीं था वो चीज़ होने का, इसलिए नहीं हुआ. दिस इज़ अ जनरल मैसेज आई एम गेटिंग फॉर माई फायर साइंस. ओह, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स. आप लोगों का कार्ड, फायर साइन कार्ड, यहाँ पे भी वॉन्ड्स था. ओके, eight of wands and the ace of wands. So I'm seeing communication. मे बी आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हो सकते हो, कम्युनिकेशन बिजनेस में. आपका जो वर्क है, आप जो काम करते हो, उसमें बहुत सारा कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो मे बी आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े डेवलप करने हैं, आपको बात करना है. मे बी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, कोई नया लैंग्वेज सीख सकते हो, यू नो, जस्ट जनरली आई एम सेइंग, आपको जैसे रेजोनेट हो. सो कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है आपको. अगर आप करोगे तो आपको और भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, ठीक है.
एंड अगर आप ऑलरेडी कम्युनिकेशन बिजनेस में हो, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जॉब में हो, देन आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ न्यू ऑफर्स कमिंग इन, ठीक है। एंड अगर आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में नहीं हो तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, आप जो भी इंडस्ट्री में हो, आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़े से एस्टैब्लिश डेवलप करने पड़ेंगे, तब आपको शायद कोई और अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है फ्यूचर में। ओके, वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो आई एम सीइंग बहुत सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, नया बिजनेस, नया कुछ एक किसी भी चीज़ का बिजनेस हो सकता है, बट नया एक वेंचर, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी कुछ अपना इस्टेब्लिश करने वाले हैं आप लोग, एंड कुछ एक नया स्टार्ट अगर आप करने वाले हो, देन गो विथ इट, ठीक है। डरिए मत, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं, आप कर पाओगे। इफ़ यू आर लाइक वेरी कन्फ्यूज्ड, इफ़ यू आर लाइक वेरी स्कैर्ड, अगर आप डरे हुए हो कि कहीं क्या करे ना करे, करे या ना करे, देन द आंसर इज़ कि गो फॉर इट, करके देखो। आपका दिल जो बोलता है, दिस इज़ अनदर मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि आपका दिल जो बोलता है वो करके देखो, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो ये जानना कि कुछ और है होने के लिए, और कुछ और अच्छा होने वाला है, या फिर वो चीज़ फ्यूचर में होने वाला है। जो आज नहीं हुआ, मे बी फ्यूचर में बेटर अपॉर्चुनिटी आने वाला है, इसलिए नहीं हुआ। बट आई एम सीइंग अ वेरी पॉजिटिव पाइल, लाइक सारे कार्ड्स यहाँ पे मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं, देयर इज़ नो नेगेटिव कार्ड्स हियर, कम ऑन, ठीक है। सो ये था जनरल, ये था आपका करियर एंड फाइनेंसेस। अब हम लोग देखेंगे कि लव, ठीक है। लव फॉर माई फायर साइंस फॉर अगस्त, लव messages for my fire signs for the month of August, ending of August. Okay, Two of Swords, oops, इतने सारे तो नहीं ले सकते। We have the Ace of Swords, Queen of Wands, Three of Wands, फायर साइन बोलो तो सारे फायर साइंस के कार्ड आ रहे हैं। Knight of Pentacles, okay. Bottom deck, the Sun, happiness, prosperity is coming. Wait, adjust कर लेती हूँ मैं इसको। Okay, better. So, love for my fire signs. Love messages for my fire signs for the end of August. Princess of Pentacles, the Fool, Judgment, Six of Swords, Four of Wands. ओके, सो लव का क्या है आपका, देखते हैं। आप मे बी किसी चीज़ को, किसी पर्सन को लेके या सिचुएशन को लेके पास्ट में थोड़ा से कंफ्यूज थे कि आपको कौन सा रास्ता लेना चाहिए, या फिर आपका जो पर्सन है वो कंफ्यूज थे कि उनको कौन सा रास्ता लेना चाहिए। बिकॉज आई एम सीइंग विद द प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि वो अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, या अभी भी है, इसीलिए वो आपको इतना टाइम नहीं दे पा रहे, मे बी आपसे बात नहीं कर पा रहे ठीक से, बिकॉज वो अभी अपने जो करियर है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी है, उसको बनाने में वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो, आप लव को टाइम नहीं दे पा रहे हो, या आप किसी कंफ्यूजन में हो किसी रिलेशन को लेके, तो ये आपकी एनर्जी है। अगर ये आप नहीं हो, देन दिस इज़ योर पर्सन, ये आपके पर्सन है कि वो कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उनके पास वो अभी अपने करियर को लेके, अपने वर्क को लेके बहुत ज़्यादा लाइक इन्वेस्टेड है इस वक्त, ठीक है। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स विद द फूल। अगर आप सेपरेटेड हो, अगर आप नो कॉन्टैक्ट हो, तो फॉर 90% ऑफ यू आई थिंक कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए। कम्युनिकेशन, सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन, नया बिगिनिंग हो सकता है कि अगर आप फॉल अपार्ट किए थे अपने पर्सन के साथ, मे बी कुछ हुआ था, तो
बात नहीं हुआ था, बात होना बंद हो गया था, तो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कमिंग, कुछ एक एक्शन आ रहा है विद द फूल। तो अगर वो आपको छोड़ दिए थे या वो बात करना बंद कर दिए थे, देन आई एम सीइंग कि वो एक लीप ऑफ फेथ लेंगे आपके तरफ, आपके कनेक्शन की तरफ। वो आपको या फिर आपके कनेक्शन को एक और चांस दे के देखना चाहेंगे कि क्या होगा। अगर ये दोनों सेम पर्सन है कि वो पहले कंफ्यूज थे आपको लेके, वो अपने करियर में बिजी थे, अभी करियर में बिजी है, तो आई थिंक कि वो आपकी तरफ आएंगे। उनको थोड़ा टाइम लगेगा मे बी, बट वो डेफिनेटली आएंगे। वो कुछ एक, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप को जाने नहीं देना चाहते, वो एक लास्ट ट्राई लेके देखना चाहते हैं। ठीक है, ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट। सो आई एम सीइंग जस्टिस, आई एम सीइंग गेटिंग अ मैसेज कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ था, अगर आपसे किसी ने झूठ बोला था या फिर आपको किसी ने चीट किया था, या कुछ भी अगर गलत हुआ था आपके साथ जो आपको लगता है, आपको किसी पे शक है, तो वो जो शक है और या फिर आपको अगर लगता है जो भी कि कुछ हुआ है आपके पीठ पीछे, आई थिंक वो सच सामने आ जाएगा बहुत लोगों के लिए। ये कुछ लोगों को रेजोनेट कर सकता है, ये हर एक इंसान को रेजोनेट नहीं करेगा, बट दिस इज़ अ मैसेज आई एम गेटिंग कि अगर आपको किसी को लेके शक था या फिर कुछ भी सिचुएशन को लेके कुछ शक था आपके मन में कि थर्ड पार्टी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी शक हो सकता है, कन्फ्यूजन था, आई एम सीइंग कि वो शक दूर होगा। आपको किसी जो भी है, वो जो सच है वो आपके सामने आएगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था या एक्चुअली में कौन कैसा है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी एंड आप समझ पाओगे उससे बहुत कुछ। ओके, विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स, आई एम सीइंग यू वेटिंग फॉर समथिंग एंड आप बहुत जल्दबाजी में हो किसी चीज़ को लेके, मे बी कनेक्शन को लेके, मे बी कम्युनिकेशन को लेके। आपको किसी से मैसेज, आपको किसी के मैसेज का वेट है, आपको किसी से मिलने का वेट है, आपको किसी पर्सन का वेट है। आप बहुत जल्दबाजी में हो, आप इम्पेशेंट हो रहे हो, कब होगा कब होगा कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। बहुत जल्दबाजी है आपके मन में किसी चीज़ को लेके, या फिर अगर जल्दबाजी नहीं है तो आप इंडिसाइसिव नहीं बोलूँगी आपको। ओके, आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि कुछ लोगों के लिए आप बहुत जल्दबाजी में हो किसी से कुछ कम्युनिकेशन पाने के लिए या किसी के वापस आने के लिए। अगर वैसा है तो वो पर्सन आएगा, कुछ एक मैसेज आपको करेगा, कुछ एक कम्युनिकेशन होगा, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा, वो इतना जल्दी नहीं होगा। अगर आप जल्दबाजी में हो, दिस इज़ योर मैसेज। अगर आप जल्दबाजी में नहीं हो किसी चीज़ को लेके, आई एम गेटिंग अ मैसेज कि आपको जब ये सच्चाई पता चलेगा, अगर आपको किसी पे शक है, जैसा कि मैं बोल रही थी, आपको किसी पे शक है, आपको कोई सच पता चला है, किसी का सच दिखा है आपको, अगर अभी तक नहीं दिखा है तो फ्यूचर में दिखेगा। ये किसी को, हर एक इंसान को नहीं, बहुत सारे फायर साइंस देखेंगे ये वीडियो, सो किसी के लिए है। जो सच आपको पता चलने वाला है उससे मे भी एक टाइम आए कि आपको सोचना पड़े कि आप इस कनेक्शन में वापस इन्वेस्ट करेंगे, आप इस कनेक्शन में वापस अपना एनर्जी, टाइम, ट्रस्ट देंगे या आप इसको पीछे छोड़ेंगे। सो ये जो डिसीजन है, ये एक टाइम आने वाला है जब आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत सारे झमेले हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एंड आपको पता है कि आपका जो पर्सन है ये आपसे झूठ बोल रहे हैं या छुपा रहे हैं कुछ, या फिर बिट्रे कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, देन ये आपके लिए हो सकता है कि आपको कोई सच पता चले। अगर ऑलरेडी पता नहीं चल चुका है देन फ्यूचर में पता चलेगा बहुत जल्द, जिससे आपको मे बी ये डिसीजन में आना पड़े कि आप सच में रहना चाहते हैं, सच में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप पीछे छोड़ना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं। पर ये सबके लिए नहीं है, अगेन ये किसी के लिए है। ओके, सो आई एम सीइंग कि सम काइंड ऑफ एन ऑफ़र, किसी के लिए एक मैरिज ऑफ़र या फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ऑफ़र, एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र आने वाला है। लेकिन ये जो ऑफ़र आने वाला है ये बहुत जल्दी नहीं आने वाला है, इसमें टाइम लगेगा। सो अगर आपको वेट है, अगर आपको पता है कि कोई आपको कुछ ऑफ़र करने वाला है, या फिर इन जनरल आपको वेट है, या फिर कोई सिंगल लोग हो जो सोच रहे हो कि कब होगा, कब आपको
आपका पार्टनर मिलेंगे, कब आप भी रिलेशनशिप में जाओगे। सो आई एम गेटिंग द मैसेज कि बहुत स्टेबल एक एनर्जी है जो आपके तरफ आने वाला है। अगर आप सिंगल हो एंड ये देख रहे हो, एक बहुत स्टेबल एनर्जी मुझे दिख रहा है जो विद अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, विद अ लॉट ऑफ कमिटमेंट आपके लिए आने वाला है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो आपके साथ इमेजिन करता है या आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर वो चाहेंगे, लेकिन उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप जितना जल्दी सोच रहे हो उतना जल्दी वो नहीं आएंगे। कितना टाइम लगेगा ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत लोगों के लिए डिफरेंट होगा चीज़ें, बट आप जितना जल्दी सोच रहे हो उतना जल्दी नहीं आएंगे, ठीक है। एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो एंड आपको किसी का इंतज़ार है जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है, आई थिंक दे विल ऑल्सो कॉन्टैक्ट यू। आई एम गेटिंग द मैसेज दे विल मैसेज यू, टेक्स्ट मैसेज, बट उन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है ये चीज़ करने का, बट आई थिंक वो लेंगे। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो लेंगे बहुत जल्द, ठीक है। यस, सो माई फायर साइंस, माई एरीज, लियो, सजिटेरियस लोग, आई होप दिस हेल्प्ड यू। ऑब्वियसली ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा अगेन, क्योंकि बहुत लोग कमेंट्स में बोलते रहते हैं कि ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा नहीं है, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। अरे ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है तो वो आपको समझना पड़ेगा। जितना आपके लिए रेजोनेट करे उतना ही आप लेना, जितना ना करे यहीं पे छोड़ के जाना। डोंट वरी, डोंट गेट स्ट्रेस्ड अबाउट इट, ठीक है। सो बट आई होप आपके साथ ही रेजोनेट किया हो। अगर किया हो मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, एंड मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हम आज फायर साइन किए, बाकी सारे साइंस आने वाले हैं। सो बी पेशेंट एंड वी विल सी। ओके, बाय।